और मनीष कश्यप कहीं से भी हमको सही इंसान नहीं लगता, अब नहीं लगता, पहले लगता था। पहले लगता हाँ, था, अब पहले नहीं लगता लगता नहीं नहीं, है। क्योंकि जब बिहार को बदनाम नहीं किया वो। अब ये मनीष कश्यप पहले आरजेडी के पास में टिकट लेने के लिए बिल्कुल गए बिल्कुल हैं, बिल्कुल लेकिन जानकारी है जी। कि उस एनएस से हटा दिया गया और वो इस चीज़ से आज़ाद हैं। हाँ, आज़ाद हैं अभी तो, अब तो बीजेपी में गए ना, जी। अब तो पूरा आज़ाद हो गई, अब तो इनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाल अच्छा, बाका बीजेपी में गए तो कोई आज़ाद हो बाल बा गए? अभी देख लीजिए ना आप, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अभी लास्ट 3 इयर्स का आप हिस्ट्री पलट लीजिए, एक भी बीजेपी के विधायक और एमपी पे ईडी का और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा है। अंदर एक गुस्सा है, मैंने भी उनको एक अच्छे पत्रकार को सोच के उनको पैसा दिया था, चंदा मैं खुद दिया हूँ। अच्छा, चंदा किस चीज़ उनको के लिए चंदा? इलेक्शन लड़ने के लिए, जो इलेक्शन लड़ने के लिए? जी। और जब हम लोगों ने चंदा दिया है, उसके बाद चंदा लेके वो अब बीजेपी के गोद में बैठे हैं, तो हमने जो पैसा दिया है, चाहे वो 1 रुपये हो या 10 रुपया हो, तो वो रुपया का कौन हिसाब देगा? क्या उनके पास ईडी आएगी? क्या सीबीआई जांच करेगा उनके ऊपर कि उनको जो पैसा मिला है? क्योंकि वो बिहार में इतने पॉपुलर यूट्यूबर थे कि उनको लाखों नहीं करोड़ों में पैसा आया है, उस पैसे का अब कौन हिसाब लेगा उनसे? क्या वो हम लोगों को, मेरा जो पैसा हम लोगों ने चंदा दिया है, क्या वो हम लोगों को रिफंड करेंगे? बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद हुआ जी। और तो मैं अररिया अमानुल्लाह पट्टी एक गांव है, वहाँ का निवासी हूँ। जी, तो अभी मनीष कश्यप चंपारण से जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अचानक से ऐसा बदलाव आया कि वो निर्दलीय चुनाव का वो अपना ये वापस ले लिए नामांकन और बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से वो पूरे बिहार में कहलाते थे सन ऑफ बिहार, बीजेपी काफ़ी बड़ी पार्टी है, पूरे देश में उनका सरकार है काफ़ी अधिक बहुमत से, तो क्या लगता है पूरे देश में उसका कार्यकाल कैसा रहने वाला है? देखिए, जिस तरह से मनीष कश्यप जी स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं लगता था कि ये बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी जो उनसे बुलवाना चाहती है, अच्छा, मनीष जी स्टार्टिंग वो से ही लग बोलते रहा हैं। था। कहीं ना कहीं वो यही था, वरना एक पत्रकार, अगर आप पत्रकार होते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्थानीय मुद्दा और जो काम का बात है वो करते हैं। आप टारगेटेड वीडियो बनाना और किसी एक बंदे को, चुनी हुई सरकार के ऊपर अगर आप लांछन लगाते हैं और ऐसी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लेकिन दर्शाता है कि जी, आप किसी पार्टी की विशेष से हैं। लेकिन जिस तरह से आप बोले कि बीजेपी से शुरुआती दौर से ही लगा कि वो बीजेपी से हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा 5,000 में से जो है 4,000 के आसपास, एग्जैक्ट डेटा हमें मालूम नहीं है, लेकिन 3,000 4,000 के आसपास जो वो बीजेपी के खिलाफ वीडियो बना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहे बीजेपी जो झूठी वादे करती है और अभी जो मनीष जी हैं वो भी झूठा वादा करते हैं, क्योंकि अभी जो उन्होंने किया है, अभी ताज़ा ताज़ा आप बात देखिए कि उनके अकाउंट में मैंने भी ठगा। मैं अभी इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक गुस्सा है। मैंने भी उनको एक अच्छे पत्रकार को सोच के उनको पैसा दिया था, चंदा मैं खुद दिया हूँ। अच्छा, चंदा किस चीज़ उनको के लिए चंदा? इलेक्शन लड़ने के लिए, जो इलेक्शन लड़ने के लिए? जी। और जब हम लोगों ने चंदा दिया है, उसके बाद चंदा लेके वो अब बीजेपी के गोद में बैठे हैं, तो हमने जो पैसा दिया है, चाहे वो 1 रुपये हो या 10 रुपया हो, तो वो रुपया का कौन हिसाब देगा? क्या उनके पास ईडी आएगी? क्या सीबीआई जांच करेगा उनके ऊपर कि उनको जो पैसा मिला है? क्योंकि वो बिहार में इतने पॉपुलर यूट्यूबर थे कि उनको लाखों नहीं करोड़ों में पैसा आया है, उस पैसे का अब कौन हिसाब लेगा उनसे? क्या वो हम लोगों को, मेरा जो पैसा हम लोगों ने चंदा दिया है, क्या वो हम लोगों को रिफंड करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सबाउर रहमान। मनीष कश्यप को जानते हैं? बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। जी, वो एक पत्रकार थे। जब उसके उसको बाद जो है निर्दलीय वो चुनाव लड़े। अब उस चीज़ से भी पीछे हट गया, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। आपको क्या लगता है कितना ये देश के लिए फायदा रहेगा? जब उसका यूट्यूब चैनल पे मतलब मुश्किल से 1,000 सब्सक्राइबर होगा, तब से हम उसको फॉलो कर रहे अच्छा, थे। उस टाइम से जानते उस हैं? टाइम से मनीष कश्यप को जानते थे और अपने आप को वो कहते हैं कि हम सन ऑफ बिहार हैं, जी। लेकिन वो उस लायक नहीं है वो। अच्छा। इसलिए उस लायक नहीं है जी। क्योंकि उनका सबसे गलत और घटिया काम जिसको कह सकते हैं, जी। वो पटना में एक वीडियो बनाए थे वो। जी। और अभी वो किसके सह पे था, किसके इशारे पे था, मुझे तो नहीं मालूम है। गवर्नमेंट को, बिहार को बदनाम करने के लिए और तमिलनाडु को, ख़ास तौर पे तमिलनाडु को टारगेट बदनाम करने के लिए, क्योंकि वहाँ भी जो है गवर्नमेंट जो है वो मतलब यूपीए की गवर्नमेंट है, इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ भी। जी। ठीक है। और वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री थे। और अब किसके सर पे कहीं न कहीं उस टाइम में तो वो बिहार के मजदूर को दिखाना चाहते थे कि इस हालत में चाहते है। थे, बिल्कुल सही बात है।
और इसने पटना में ये दिखाना था, तो इनको जाना था तमिलनाडु में, जाना था गुजरात में, जाना था यूपी में, जाना था दिल्ली में, जाना था आंध्र प्रदेश में। ये तभी लोकसभा जब इलेक्शन का जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया 7 चरण में, तो उससे पहले वो बिल्कुल कोशिश में ये थे कि आरजेडी गठबंधन से मुझे टिकट मिले मोतिहारी से। जी बिल्कुल वो रेडी थे, इसके लिए वो कमर कसे हुए थे कि आरजेडी का टिकट मिलेगा, हम लड़ेंगे। पूरा तेजस्वी यादव का तारीफ कर रहे थे। जब तेजस्वी यादव उनको मतलब कहीं से भी फटकने नहीं दिए, ठेठी भाषा में तो फटकने नहीं दिए, तब वो जाके बीजेपी के पैर में जाके अच्छा, गिर आप गए। ये कहना चाहते थे कि ये मनीष कश्यप पहले आरजेडी के पास में टिकट लेने के लिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल का टाइम हो, बार बार वो किसी नेता का तारीफ करे, हम तेजस्वी भैया मतलब क्या टिकट चाहिए उनको। लेकिन आप ये चीज कह रहे हैं कि पहले वो तेजस्वी के पास में गए, तेजस्वी यादव के पास में गए मनीष कश्यप टिकट के लिए, लेकिन इस चीज का अभी तक कोई वीडियो वगैरह हम नहीं देखे हैं। नहीं है, लेकिन ये है कहीं ना आपका कहीं, ये क्योंकि अनुभव है। ये ऐलान किए थे कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। जी अब निर्दलीय कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटा के साथ रिलेशन बनाना चाहता हो, अच्छा रिलेशन जो पहले बिगड़ा हुआ था, इसका मतलब है कि चाहिए टिकट है ना। जी जब टिकट नहीं मिला तब ये जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और मनीष कश्यप कहीं से भी हमको सही इंसान नहीं लगता, अब नहीं लगता, पहले लगता था। पहले लगता हाँ, था, पहले अब लगता नहीं नहीं, लगता। क्योंकि जब बिहार को बदनाम नहीं किया वो, अभी तो जस्ट अपना- ज्वाइन अपना- किया है ऐसे, मतलब नहीं, इतना नहीं, जल्दी। उसमें नहीं, बिहार को बदनाम करने के लिए इसने वीडियो बनाया था। अच्छा तभी तो उस पे एनएसए लगा था। एनएसए क्यों लगा था? एनएसए क्यों लगा था? ये बहुत बड़ा धारा होता है। कहीं ना कहीं वो तो एनएसए तो हटा दिया गया, वो 11 साल का उसमें होता है, लेकिन हाँ, एनएसए हटा है, कुछ उसमें कुछ अमेंडमेंट का होगा, कुछ ऐसा नहीं, चेंजेस हुआ उसमें होगा। पूर्ण रूपेण जो है, हाँ। जहाँ तक हमें जानकारी है जी। कि उस एनएसए हटा दिया गया और वो इस चीज़ से आज़ाद हैं। हाँ, आज़ाद हैं। अब तो बीजेपी में गए ना, जी। अब तो पूरा आज़ाद हो गई। अब तो इनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, बीजेपी में गए तो आज़ाद हो गए। अभी देख लीजिए ना, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अभी लास्ट 3 इयर्स का आप हिस्ट्री पलट लीजिए, एक भी बीजेपी के विधायक और एमपी पे ईडी का और सीबीआई का छापा नहीं पड़ा है। अच्छा आप पलट के देख लीजिए। अभी इस वक्त अभी नया न्यूज़ अभी आया है कि अमित शाह का वीडियो का एडिट करके बदनाम किया गया है, ऐसा आया है। इसका आईटी सेल कहता है अमित मालवीय। लेकिन अमित मालवीय खुद राहुल गांधी का वो आलू वाला जो था, आलू डालोगे और निकलेगा सोना, निकलेगा। लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखा उसने, और उसने खुद डाला है एडिट करके। अभी अमित शाह का हो गया तो पूरा सबको टीम लगा दिया और अरेस्ट करने लग गया। अंतिम प्रश्न आपसे है, 2024 का लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, इसमें किनकी सरकार आने की संभावना है? ये तो पता चलेगा 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है और मेरा जो अभी तक सर्वे है हमारा, कि इस बार किसी को फुल मेजोरिटी बहुमत नहीं मिलने वाला है। अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी, चाहे एनडीए की बनेगी चाहे इंडिया की बनेगी। किसी पार्टी को पर्टिकुलर फुल मेजोरिटी 272 का जो आंकड़ा वो पार नहीं कर पाएगी। मामला 50-50 का मामला रहने वाला। 50-50 का है। और कहीं ना कहीं मोदी जी का जो घबराहट है, और अमित शाह और ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, ये बताता है कि मामला कहीं ना कहीं फंस रहा है। तो इस तरह से हम अभी आम जनता से जानने का प्रयास किए कि मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में किनकी सरकार आने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।